अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर से आप तमाम बच्चों का हमारे इस चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और क्वेश्चन देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो सजेस्ट किया है, आखिर के लास्ट 3 क्लास जो हुई थी वो भी अगर किसी बच्चे ने देखा होगा तो वहाँ से भी बच्चों का मैक्सिमम क्वेश्चन बन गया होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर सब्जेक्टिव की बात करें। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। मेरे पास ये सेट बी है, आपका जो भी सेट हो उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस नंबरिंग में आगे पीछे होगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लेना। इसमें फाइनली हम लोग जो अपना एग्जाम हुआ है उसके आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला सवाल आपके सामने रहा, 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? 9 2 11 होना ये मुहावरा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए है भाग जाना। 9 2 11 होना, ऑप्शन ए भाग जाना। इसके बाद आगे चलो, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं। अलिफ ममदूदा झैल में किस लफ्ज में है? अलिफ ममदूदा जिस अलिफ पर मद हो। तो यहाँ ऑप्शन सी देखो आम, ये आपका सही हो जाएगा, अलिफ ममदूदा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3 में है, खार का हमसौत लफ्ज क्या है? हमसौत मतलब हम आवाज, एक जैसी आवाज वाले लफ्ज को कहते हैं हमसौत। तो यहाँ पर है खाब, खाब, खाल और खार। तो खा वाव के साथ है, यहाँ बिना वाव के साथ, तो ऑप्शन भी इसका सही रहेगा। खार का हमसौत लफ्ज हो जाएगा खार। ठीक है, खार का हमसौत लफ्ज क्या हो जाएगा बाबू? खार। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। चलो, सवाल नंबर 4 देखो क्या है, बहुत ही आसान सवाल है ना। कवायद में तो कुछ था ही नहीं, बहुत समझो कि बिल्कुल बेसिक वाला पूछा गया है। सवाल नंबर 4 देखो, तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा जुमला है? तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, सवाल किया गया है। इसको सवालिया कहते हैं और इसी को इस्तिफहामिया भी कहते हैं। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन डी इस्तिफहामिया। क्या है ये? इस्तिफहामिया। ठीक है, सवालिया जुमला है ये। आगे देखो, सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ये भी आपका कवायद से है। वो कौन सा सेगा है? सेगा पूछा गया, मतलब ज़मीर का सवाल है ये। ठीक है, वो जो सामने मौजूद ना हो, यानी थर्ड पर्सन, और एक है तो वाहिद, तो आपका हो जाएगा वाहिद गायब। ठीक है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन बी लगाइए, वाहिद गायब। आगे चलो, सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला मतलब टूल्स नेम। ठीक है, इसमें आला, तो यहाँ पर है गंगा, नदी, पहाड़ और चाकू। चाकू आपका हो जाएगा इसमें आला, ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन डी देखो, चाकू। कवायद वाली जो क्लास हुई थी ना, उस क्लास को जिसने भी देखा होगा उनका सारा ये बनेगा। क्या जी? सवाल नंबर 7 देखो, लड़का का मुअन्नस लफ्ज क्या है? लड़का का मुअन्नस, बहुत ही भारी सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। लड़का का मुअन्नस बन जाएगा ऑप्शन सी, लड़की। ठीक है, लड़का का उल्टा लड़की। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है? कौन खेल रहा है सर? असलम खेल रहा है, तो खेलने वाला, और खेलने वाले को फाइल कहते हैं, तो ऑप्शन बी। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन बी लगाओ, फाइल। ठीक है, सवाल नंबर 8 का क्या लगाएगा? ऑप्शन बी, फाइल। सवाल नंबर 9 देखो, सवाल नंबर 9 में है खूबसूरत लड़का, इसमें खूबसूरत क्या है? खूबसूरत लड़का, इसमें खूबसूरत क्या है? लड़का कैसा है जी? खूबसूरत है, तो ये उसकी सिफत हुई, ये उसकी विशेषता हुई। ऑप्शन बी लगाओ। ठीक है, 9 का ऑप्शन बी क्या है? ये सिफत है। खूबसूरत क्या हो जाएगा जी? सिफत हो जाएगा। सवाल नंबर 10, 10वां सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 में क्या है, फूल का रंग किसकी मिसाल है? फूल का रंग, ये का की के ये इजाफत है, तो ऑप्शन सी लगाओ, इजाफत। क्या है ये? इजाफत। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी लगाओ, 10 का ऑप्शन सी। 11वां आ जाओ, 11 सवाल क्या है? सवाल नंबर 11वां, सुरूर का पूरा नाम क्या है? सुरूर मतलब मिर्जा रजब अली बेग सुरूर, तो ऑप्शन ए लगाओ, 11 का ऑप्शन ए। 11 का ऑप्शन ए। 12वां सवाल, फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई? फसाने अजाइब ये आपका कानपुर में लिखा गया है, तो ऑप्शन ए। 12 का ए लगाओ, 11 का भी ए और 12 का भी ए। ठीक है, आगे चलो, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 और 14 दोनों देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या है, मैं यूनिवर्सिटी में के इसके मुसन्निफ कौन है? मैं यूनिवर्सिटी में, ये खुद नविश्त है। ठीक है, किनका है ये? एहसान दानिश का है, ऑप्शन ए लगाओ, 13 का ए। मैं यूनिवर्सिटी में, एहसान दानिश का ये खुद नविश्त है। सवाल नंबर 14, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो 14 का ऑप्शन सी लगाओ, 13 का ऑप्शन ए और 14 का ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलो, सवाल नंबर 14, 15 का बताओ जी। सवाल नंबर 15 में पूछा जा गया है, सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? ऑप्शन बी लगा लो, इसका नज्म के शायर है। ठीक है, सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी लगाओ, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर नज्म के शायर हैं। आगे चलो, सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, नज्म व नस्र में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं? यानी जोश मलिहाबादी ने नज्म और नस्र में कितनी किताबें लिखी हैं? इसका लगा लो ऑप्शन सी, 2 दर्जन किताबें। 16 का ऑप्शन सी, 2 दर्जन किताबें। 17 भी देख लो, वली दखनी के जाए पैदाइश कहाँ है? वली दखनी का जाए पैदाइश कहाँ पर ये पैदा हुए? देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो गुजराती उलमा हैं वो कहते हैं इनकी पैदाइश है अहमदाबाद में, गुजराती उलमा कहते हैं इनकी पैदाइश है अहमदाबाद में, और जो हैदराबादी उलमा है वो कहते हैं कि औरंगाबाद में पैदाइश है। ठीक है, यहाँ पर सवाल में क्लियर नहीं कि किन के मुताबिक,
अगर बात करते कि गुजराती उलमा के मुताबिक बताइए, तब बताते हम लोग ऑप्शन सी, ठीक है। वहीं अगर बात करते कि हैदराबादी उलमा के मुताबिक बताइए, ठीक है, हैदराबादी उलमा के मुताबिक बताइए, तब हम लोग बताते ऑप्शन डी, यानी कि औरंगाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ही क्लियर नहीं है, तो जवाब भी इसका क्लियर नहीं आएगा, तो इसको छोड़ ही देना मुनासिब था, और बच्चों ने छोड़ा भी है। जहाँ तक मैंने पता किया सब बच्चों ने इसको छोड़ा ही है, ठीक है। बाकी अगर दोनों में किसी एक पे जाएंगे तो एक तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो गुजराती उलमा के मुताबिक अहमदाबाद में पैदाइश है, और हैदराबादी उलमा के मुताबिक इनकी पैदाइश औरंगाबाद में है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर 18 की ओर चलेंगे। देखो 18 में क्या है, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली क्या है ना, शेर के अंदर आया है वली, तो ये क्या हो जाएगा, तखल्लुस। ऐसा नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। 18 का लगा लो ऑप्शन डी, 18 का ऑप्शन डी, ठीक है। चलो 17 में भाई जो ना कंफ्यूजन है, तो दोनों है, दोनों आप लोग याद रखो, ठीक है। जिसने जो लगाया वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी उसका 2 आंसर आएगा। 18 का ऑप्शन डी लगा लो। अगला है सवाल नंबर 19, ठीक है। 19वां सवाल, नज़म आवारा किस शायर की तख्लीक है? ये आपका है मजाज लखनवी का, ऑप्शन ए लगाओ, 19 का ए, मजाज लखनवी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 देखो बाबू, सवाल नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, मजाज की पैदाइश कहाँ है? मजाज लखनवी की पैदाइश कहाँ है? इनकी पैदाइश है रदौली में। कहाँ पर? रदौली। यहाँ अलिफ है, अदोली हो गया, यहाँ पे रा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रा होना चाहिए, रा दाल वाव लाम जल्ली, रदौली, ठीक है। सही क्या है? रदौली। तो मजाज की पैदाइश कहाँ है? रदौली में। 20 का लगा ऑप्शन बी, सवाल नंबर 20 का ऑप्शन बी। 21 का देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? ये कोलकाता में था, तो 21 का ऑप्शन ए लगा लो। 21, सवाल नंबर 21 का ऑप्शन ए, कोलकाता, ठीक है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 का आंसर देखो। सवाल नंबर 22, वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है? बहुत ही आसान सवाल है, सुलेमानी सुरमा, ऑप्शन ए, ठीक है। 22 का लगा लो ऑप्शन ए, सुलेमानी सुरमा। सवाल नंबर 23 देखो, 23, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की थी? ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जॉन गिलक्रिस्ट, इनकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की है। 23 का लगा ऑप्शन डी, 23 का ऑप्शन डी, 22 का ऑप्शन ए। आगे चलेंगे 24 की ओर। सवाल नंबर 24 देखो, सवाल नंबर 24, अपना क्वेश्चन सामने रखो और मिलाते जाओ, ठीक है। जो भी सवाल जिसको जहां पर है वहां से बस ऑप्शन देख करके मिलाते जाओ। सवाल नंबर 24, बाद में काउंट कर लेना कि कितना सही हुआ। 24, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन ए। 24 का ए लगा लो। 25वां सवाल, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? सीवान से उनका ससुराली रिश्ता था, इसका भी ऑप्शन ए लगा लो, ठीक है। 25 का ऑप्शन ए। चलो 24 और 25 दोनों का ऑप्शन ए लगा लो। अब आगे देखेंगे 26 और 27, ठीक है। 26वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी? जाहिदा जैदी आपके अंग्रेजी जबान की प्रोफेसर थी, ऑप्शन डी। 26 का ऑप्शन डी लगाओ। 27 में आ जाओ, गालिब का मज़ार कहाँ है? गालिब का इंतकाल हुआ था दिल्ली में, तो इनका मज़ार दिल्ली में है। 27 का लगा लो ऑप्शन डी, 27 का ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 28 की ओर। सवाल नंबर 28 देखो, सवाल नंबर 28 में कहा जा रहा है, जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज। तो 28 का लगा ऑप्शन डी, 28 का ऑप्शन डी। सवाल नंबर 29 है, हम नहीं जानते किसकी नज्म है? ये आपका है योजिनो मोन्ताले का, ऑप्शन बी, ठीक है। 29 का लगा ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन बी। आगे चलो 30वां सवाल। सवाल नंबर 30 क्या कहा जा रहा है, मुतशायर के खालिक कौन है? मुतशायर आपका जरीफाना नज्म है, इसके खालिक हैं जफर कमाली। मुतशायर, ऑप्शन डी लगाओ। 30 का ऑप्शन डी, 30 नंबर सवाल का ऑप्शन डी। सवाल नंबर 31, 31, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई? उर्दू में तारीख गोई कहाँ से आई है? इसका जवाब हो जाएगा फारसी से, ठीक है। फारसी से उर्दू में आया है ये, तो ऑप्शन बी लगाओ। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन बी लगाओ, फारसी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 32, 32वां सवाल क्या है जी, अंधेरे अंधेरे घर का दिया, अंधेरे घर का दिया, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब होता है औलाद, ठीक है। घर का चिराग, घर की उम्मीद कौन है? औलाद। अंधेरे घर का दिया, औलाद, ऑप्शन सी। 32 का ऑप्शन सी लगाओ, 32 का ऑप्शन सी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 33, 33, सवाल नंबर 33 का आंसर देखो, जुल्म की जिद क्या है? जिद बोलते हैं उल्टा, अपोजिट वर्ड, जुल्म का जिद हो जाएगा अदल, तो ऑप्शन बी, ठीक है। 33 का ऑप्शन बी लगाओ, 33 का ऑप्शन बी। 34, 34वां है, मदह का मफऊल क्या बनेगा? बिल्कुल मॉडल पेपर का सवाल है यार, है ना, सेम टू सेम उठा के दे दिया है। मदह का मफऊल क्या बनेगा? मदह का मफऊल बनेगा ममदूह, ऑप्शन बी देखो, ममदूह, ठीक है, जिसकी तारीफ की जाए। तो 34 का बी लगाओ, 34 का बी लगाओ, ठीक है, 34 का बी लगाओ। आगे है 35, 34 हो गया। 35वां देखो, 35वां सवाल क्या है, शायर की जमा क्या है? शायर की जमा होता है शुआरा, ऑप्शन डी, ठीक है। 35 का डी लगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। 35, सवाल नंबर 35 का ऑप्शन डी, शुआरा। सवाल नंबर 36 है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है? वही पहले वाला सवाल को रिपीट किया है यहाँ पर, ठीक है। किसकी खुदनविश्त है जी? एहसान दानिश की, ऑप्शन ए लगाओ। 36 का ऑप्शन ए, एहसान दानिश। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है? एहसान दानिश की खुदनविश्त है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 37 की ओर।
सवाल नंबर 37 क्या कहा जा रहा है? अर्ज का हमसौत लफ्ज क्या है? अर्ज अलिफ से है, हमसौत मतलब हम आवाज, तो आइन से यहाँ पे है अर्ज, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, अर्ज का हमसौत अर्ज हो जाएगा, ऑप्शन ए। 37 का ऑप्शन ए लगाओ, 37 का ऑप्शन ए। आगे चलेंगे 38, 38वां सवाल। 38वां सवाल क्या कहा जा रहा है? दर्जे झैल में मुअन्नस कौन है? मुअन्नस पहचानना है। दरिया ये आपका मुजक्कर है, आईना मुजक्कर, आईना टूट गया, गुनाह मुजक्कर है, बात ये आपका मुअन्नस है। ठीक है, ऑप्शन सी। 38 का ऑप्शन सी लगाओ, 38 का ऑप्शन सी। 34वां देख लेते हैं अब। 38 हो गया, 39वां देख लेते हैं, 39। 39 में क्या कहा जा रहा है? बाला की जिद की है। बाला मतलब ऊपर, इसका उल्टा होता है पस्त, तो ऑप्शन ए लगा लो। 39 का ऑप्शन ए, 39 का ऑप्शन ए पस्त। ठीक है, अगला सवाल 40वां सवाल। देखो 40वां सवाल क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 40, रुबाई की जमा क्या है सर? रुबाई की जमा है रुबाइयात, ऑप्शन बी। 40 का आंसर ऑप्शन बी। 41वां सवाल है, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? ठीक है, तो ऑप्शन डी लगाना आप लोग, अली सरदार जाफरी। ठीक है, सवाल नंबर 41 का तरक्की पसंद अदीब कौन है यहाँ पर? तो अली सरदार जाफरी है, ऑप्शन डी। 41 का ऑप्शन डी लगाओ। ठीक है, जिन लोगों ने लगाया मिला लो, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 42 देखो, सवाल नंबर 42, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की थी? 1974 में इन्होंने बिहार में तलबा तहरीक की क़यादत की थी, है ना, छात्रों का जो आंदोलन हुआ था इसकी क़यादत की थी। तो 42वां का ऑप्शन बी लगाओ, सवाल नंबर 42 का ऑप्शन बी लगाओ आप लोग। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 43 को, 43। ठीक है, सवाल नंबर 43 क्या है? दर्ज झैल में कौन लाहौर में पैदा हुए? 1915 लाहौर में पैदाइश है बेदी की, राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन ए। 43 का 43 का ऑप्शन ए लगाओ। 44वां सवाल है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस अदब से है? कामिल इनकलाब जयप्रकाश नारायण का ये खुतबा है, ऑप्शन ए लगाओ। 44 का ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए काफ़ी सही हो रहा है क्या जी, है ना। 44 हो गया, अब आते हैं 45 को। और सवाल नंबर 45, बेदी की वफात कब है? वफात इनका 1984 में है, ऑप्शन डी लगा लो। 45 का ऑप्शन डी। ठीक है, 46 में आ जाओ, सौदा का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन सी देखो, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, है ना, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ये सौदा का पूरा नाम है, असल नाम है। 46 का ऑप्शन सी लगाओ, 45 का ऑप्शन डी और 46 का ऑप्शन सी लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 47 की ओर। सवाल नंबर 47 का आंसर देखो जल्दी से। सवाल नंबर 47, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है? फिल्मी दुनिया से नहीं है मतलब 3 होंगे और 1 नहीं होंगे, वो आपका है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी। ठीक है, 47 का ऑप्शन डी लगाओ, मीर तकी मीर। 48वां सवाल, रासिख का मज़ार कहाँ है? रासिख अजीमाबादी का मज़ार, अजीमाबाद मतलब पटना, और पटना यहाँ है पटना सिटी, ये देखो ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए। 48 का ऑप्शन ए लगाओ, पटना सिटी, रासिख का मज़ार पटना सिटी, ऑप्शन ए। 48 का ऑप्शन ए। इसके बाद आ जाओ 49 में, सवाल नंबर 49 क्या है? तज़हीके रोज़गार, तज़हीके रोज़गार क्या है? ये आपका कसीदा है, तो ऑप्शन ए लगाओ। 49 का 49 का भी ए। वाह, ए में तो काफ़ी सवाल सही हो रहा है यार अगर कोई बच्चा सिर्फ ए भी भर देता तब भी काफ़ी सवाल सही होता उनका। 49 का भी ए लगा लो। ठीक है, कसीदा है ये। 50वां सवाल, गज़ल के अलावा रासिक को किस सिनफ़े शायरी में मकबूलियत हासिल हुई? ठीक है, चलो इत्तेफाकन इसका भी ए ही होगा, मसनवी में। ठीक है, इसका भी आंसर ए ही है। ठीक है, गज़ल के अलावा रासिक को मसनवी में शोहरत मकबूलियत हासिल थी। आगे चलेंगे, क्या बात है, ए वाला तो पूरा मस्ती में होगा आज। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 51 है, किस लफ्ज़ का मफहूम, किस लफ्ज़ का माना खत होता है? खत का माना किस में आएगा? मकतूब में आएगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका। ठीक है, खत को हम लोग मकतूब भी कहते हैं, तो 51 का ऑप्शन सी लगाओ। 52 सवाल, सवाल नंबर 52 है ना, 52, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है? इसका लगा लो ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है, 52 का लगाओ ऑप्शन बी, 52 का ऑप्शन बी लगाओ। आगे है 53, सवाल नंबर 53 देखो, सवाल नंबर 53, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं जी? ओहदे से शेक हैंड करते हैं, शेक हैंड, ऑप्शन ए। फिर से आ गया ऑप्शन ए, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से, 53 का ए लगाओ, 53 का ए। 54 देखो, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार, तो ऑप्शन ए इब्राहिम सुक्का। वाह क्या बात है यार, ये तो ए वाला पूरा कौन सेट किया था यार इसको ऑप्शन ए लगाओ इसका भी, इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार, ऑप्शन ए। 54 का भी ए, 53 का भी ए। आगे चलो 55 की ओर, ये वाला कब खत्म होगा यार? 55 का देखो सवाल नंबर 55, 55, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब है? इनकी पैदाइश है 1941 में, बी लगाओ। ठीक है, 55 का ऑप्शन बी, 55 का ऑप्शन बी। सवाल नंबर 56, मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? मीर अनीस का ताल्लुक है दबिस्तान लखनऊ से, तो ऑप्शन सी लगाओ। 56 का 56 का ऑप्शन सी, 56 का लगा लो ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 57, सवाल नंबर 57, सवाल नंबर 57 देखो, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? जोश मलिहाबादी आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ऑप्शन सी। ठीक है, 57 का ऑप्शन सी लगा लो। 58, 58, दर्ज झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल थी? तो कहाँ गए? अता काकवी, जिनका कतई तारीख है, ऑप्शन सी। 58, 58 का ऑप्शन नंबर सी लगाओ। ठीक है, सी। अब आगे चलेंगे 59, सवाल नंबर 59, 59, कौन सा जुज्व मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? बैन,
ये आपका मरसिया का है, बाकी मद्दा गुरेज हम ये सब नहीं है, तो ऑप्शन ए 59, सवाल नंबर 59 का ऑप्शन ए लगाओ। सवाल नंबर 60 देखो, किस शायर का ताल्लुक सूबा बिहार से है? किस शायर का ताल्लुक सूबा बिहार से है? तो अता काकवी, काको पटना में एक जगह है, वहीं पर इनकी पैदाइश है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा 60 का। सवाल नंबर 60 का ऑप्शन सी लगा आप लोग, ठीक है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 देखो, सवाल नंबर 61 61 क्या कहा जा रहा है? मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है? मुकर्रम कल पटना आएगा, गा मतलब मुस्तकबिल, ऑप्शन सी लगा लो इसका, 61 का ऑप्शन सी। खादिम की जमा क्या है? खादिम की जमा है खुद्दाम, खादिम की जमा क्या है? खुद्दाम, ऑप्शन ए। 62 का ऑप्शन ए लगा लो, 62 का ऑप्शन ए लगाओ, ठीक है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 63 63, दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही, साबिका मतलब जो पहले से आगे जुड़े, तो ला हासिल, ला में हासिल मेन लफ्ज है, उससे पहले ला आया है, ये आपका साबिका, बाकी अकलमंद, कब्रिस्तान, ईदगाह ये सब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 63 का ऑप्शन ए लगाओ। 64, सवाल नंबर 64, लाल कलम में कलम क्या है? क्या चीज कलम, क्या लाल है सर? कलम है ना, तो बात किसकी हो रही है? कलम की, ये आपका मौसूफ हो जाएगा। कलम कैसा है? लाल, तो वो सिफत होता, लाल पूछते तो सिफत, लेकिन यहाँ कलम के बारे में बात हो रही है, तो क्या चीज लाल है? कलम ना, तो कलम आपका मौसूफ है, ए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 64 का लगा लो ए, 64 का ए लगाओ। आगे चलो, फिर से ए आ गया ना जी। सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65 65, अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर यानी कि बकर का बाप, अबू मतलब बाप, ठीक है, तो ये रिश्तेदारी आ गया, इसको कुन्नियत कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कुन्नियत। 65 का लगा लो ए, 65 का आंसर ए। आगे चलेंगे 66 में, ठीक है, 66 66 66वां सवाल है, यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है? मत आओ नेगेटिव है, ये फेले नहीं, ऑप्शन सी लगाओ, फेले नहीं। 66 का ऑप्शन सी लगाओ। 67 में आ जाओ, शेरनी का मुजक्कर शेरनी, तो शेर, ऑप्शन डी, ठीक है, 67 का ऑप्शन डी। 67 का ऑप्शन डी लगाओ। आगे चलेंगे 68 68वां सवाल है तुम्हारा, भारत रत्न क्या है? भारत रत्न ये आपका खिताब है, भारत रत्न क्या है? ये खिताब, ऑप्शन डी। 68 का ऑप्शन डी। 69 लगा लो, आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या, कौन खा रहा है? आबिद, काम कर रहा है, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, ऑप्शन सी लगा लो, ठीक है। 69 69 का ऑप्शन सी, फाइल लगा, ऑप्शन सी 69 का, ठीक है। आगे चलो 70, ठीक है, 70, क्वेश्चन नंबर 70, 70वां सवाल है, क्या है जी? अनीस मरसिया गो, मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? मरसिया गो, मरसिया मेन लफ्ज है, उसके बाद आया गो, ठीक है, तो आपका सी लगा लो, गो, ये आपका लाहिका है ना, गो क्या है? लाहिका। 70 का ऑप्शन सी लगाओ, 70 का ऑप्शन सी। आगे चलेंगे 71, सवाल नंबर 71 71, ठीक है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को हम लोग फाइल कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 71 71 का ऑप्शन बी। 72वां सवाल है, इसमें तादाद एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? एक है तो वाहिद, एक से ज्यादा है तो जमा, सीधी सी बात है, तो ऑप्शन बी लगाओ, जमा। 72 का ऑप्शन बी, 72 का ऑप्शन बी, और 71 का भी ऑप्शन बी। आगे चलो सवाल नंबर 73 की ओर, 73, सवाल नंबर 73, दर्ज झैल में इसमें मारिफा खास नाम, शहर नहीं होगा, नदी नहीं होगा, घर नहीं होगा, पटना खास नाम है, ऑप्शन डी लगाओ। 73 का 73 का ऑप्शन डी। शाद अजीमाबादी में शाद क्या है? ये तखल्लुस, शादी वाले नाम को तखल्लुस कहेंगे, ऑप्शन डी। 74 का ऑप्शन डी, 74 का ऑप्शन डी लगाइए, ठीक है। आगे है 75 75वां सवाल, क्या है जी? मस्जिद क्या है? ये आपका मॉडल पेपर का, वहां पे ईदगाह था, यहाँ पर मस्जिद दे दिया, देख लो मॉडल पेपर से कितना सवाल आया है, हु बहू उठा के दे दिया सबको। ये आपका इसमें ज़र्फ है, इबादत करने की जगह है, जगह और वक्त नाम को इसमें ज़र्फ कहते हैं। 75 का ऑप्शन ए। 76वां सवाल, रात की जिद क्या है? रात का उल्टा दिन, ठीक है, ऑप्शन बी लगा लो, 76 का ऑप्शन बी। बहुत मुश्किल सवाल था यार, क्या ना। चलो सवाल नंबर 77 77, सवाल नंबर 77, अमीर की जमा क्या होगी? अमीर की जमा है उमरा, किधर गया? ऑप्शन सी उमरा। 77 का ऑप्शन सी लगाओ। 78वां सवाल है, दर्ज झैल में इसमें नकिरा कॉमन नाउन, पटना तो खास हो जाएगा, है ना, ये सब नहीं है, स्कूल आपका कॉमन नाउन है, ऑप्शन सी। 78 का लगा लो, ऑप्शन सी। 78 का ऑप्शन सी। आगे चलो 79 79, ठीक है, 79 एक कम 80, 79वां सवाल है, दर्ज झैल में उर्फ कौन है? उर्फ मतलब घर के पुकारू नाम को बोलते हैं पप्पू, ऑप्शन बी देखो, 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80। सुना। सवाल नंबर 80, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस कहाँ पे? यहाँ पे, तो जमीन, ऑप्शन ए देख लो, जमीन आपका मुअन्नस है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रिकॉर्डिंग चल रहा है। सवाल नंबर 81 81 है, प्रॉमिस के अफसाना निगार कौन है? प्रॉमिस एक अफसाना है, ये किसका है? जिलानी बानो का, ऑप्शन डी। 81 का लिख लो, ऑप्शन डी, 81 का ऑप्शन डी। सवाल नंबर 82 है, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? शफी जावेद का आबाई वतन, इनका आबाई वतन है गया में, ऑप्शन डी। 82 का ऑप्शन बी लिखो, 82 का ऑप्शन बी, ठीक है, बी नहीं डी, 82 का ऑप्शन डी, बी नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है, डी फॉर दाऊद इमाम, ठीक है, शफी जावेद का आबाई वतन, ऑप्शन डी गया। आगे चलो
सवाल नंबर 83 83 का देखो। सवाल नंबर 83, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई? इनकी तालीम एमए तक है। कहाँ तक जी? एमए तक। ऑप्शन बी देख लो। 83 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 84, मंटो का पूरा नाम सआदत हसन। ऑप्शन सी देख लो। 84 84 का ऑप्शन सी। ठीक है, 84 का ऑप्शन सी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 85 की ओर। सवाल नंबर 85 यानी कि 85 क्या कहा जा रहा है? मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सेहरा किसके साथ? मुख्तसर अफसाना है ना, कहकशा के हिसाब से आपका है सज्जाद हैदर यल्दरम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी सज्जाद हैदर यल्दरम। 85 का सी लगा लो। सवाल नंबर 86, खलील रहमान आज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए लगा लो। 86 का ऑप्शन ए। 86 का ऑप्शन ए। 86 का ऑप्शन ए। 87 में आ जाओ। सवाल नंबर 87। सवाल नंबर 87, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा किस शायर का है? जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये भी आपका खलील रहमान आज़मी का है। ऑप्शन डी। 87 का ऑप्शन डी लगाओ। सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88, मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशाह गालिब को कहा जाता है, गालिब का लक़ब है। तो 88 का ऑप्शन बी। सवाल नंबर 88 का ऑप्शन बी। अब आगे हैं नवासी, है ना, 1 कम 90। नवासी का आ जाओ। यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए? यगाना चंगेज़ी की पैदाइश है पटना में। ऑप्शन सी लगा लो। नवासी का ऑप्शन सी। उसके बाद 90, मुझे दिल की खता पर डैश शर्माना नहीं आता, तो यास। ऑप्शन बी लगा लो। 90 सवाल नंबर 90 का ऑप्शन बी लगाओ। ठीक है, यास। आगे चलेंगे सवाल नंबर 91। सवाल नंबर 91। सवाल नंबर 91 क्या कहा जा रहा है? रास कौन? रास नहीं, यहाँ पे राख होना चाहिए। ठीक है, रॉक फेलर नाम इनका। तो रॉक फेलर कौन था? ये एक ताजिर था, अमेरिका से ताल्लुक है इनका। ऑप्शन बी। 91 का ऑप्शन बी लगाओ। 91 का ऑप्शन बी। 92, सैयद सुलेमान नदी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? पूना कॉलेज। ऑप्शन बी लगा लो इसका। 92 का ऑप्शन बी। 92 का ऑप्शन बी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 93 93। सवाल नंबर 93, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं जी? इसी को हम लोग खाका निगारी कहते हैं। ऑप्शन बी लगाओ। 93 का ऑप्शन बी। 94 94 सवाल, मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़ है? मदरसा इमदादिया ये दरभंगा में है, जहाँ पर सैयद सुलेमान नदी ने तालीम हासिल की थी। ऑप्शन सी लगाओ। 94 का ऑप्शन सी। 94 का ऑप्शन सी लगाइए आप लोग। 94 का ऑप्शन सी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 95 95 क्या है? इन शाया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ यानी अलग करती है? वो है गैर रस्मी तरीक़ेकार। ऑप्शन सी। 95 95 नंबर सवाल का ऑप्शन सी लगाइए। सवाल नंबर 96, खान बहादुर के खिताब से किसे नवाजा गया? खान बहादुर के खिताब से अकबर इलाहाबादी को नवाजा गया था उनकी अदालती खिदमात के एवज़। तो ऑप्शन डी लगाइए। 96 का ऑप्शन डी। ठीक है, सवाल नंबर 96 का ऑप्शन डी लगा लिए। चलो सवाल नंबर 97 97। सवाल नंबर 97 क्या है? खेती कैसी नज़म है? ये आपका आज़ाद नज़म है। ऑप्शन ए लगाओ। 97 का ऑप्शन ए। सवाल नंबर 98 98, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई है? इनकी पैदाइश है 12 ज़िला इलाहाबाद। चलते चलते भी ए पीछा नहीं छोड़ेगा आपका बाबू, है ना। इसका भी ऑप्शन ए लगाओ। ठीक है, 98 का भी ए, 97 का भी ए। इसके बाद 99। सवाल नंबर 99 सेकेंड लास्ट सवाल, अमीक हनफी, है ना, सेकेंड लास्ट। अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी। ए छोड़ेगा नहीं तुमको, ए अब्दुल अजीज़ हनफी। सवाल नंबर 100 लास्ट सवाल, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? ये आपका नज़म है। ऑप्शन डी। गुफ्तगू क्या है सर? ये नज़म है। और अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी। 99 का ए और सवाल नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हम लोगों का ये पूरा 100 का 100 सवाल पूरा हुआ। अब इसके हिसाब से आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। आपका जो भी नंबर जहाँ पर है बस ऑप्शन देख के मिला लीजिए कितना आपका सही आ रहा है ना। पहले टिक लगाते जाइए, बाद में काउंट कर लीजिएगा कितना सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों का 45 प्लस ही आएगा, है ना। जैसा सवाल था इसके हिसाब से मेरे ख्याल से 45 प्लस तो आना ही चाहिए। आगे मजमून यहाँ जो आपको मिला था बहुत ही आसान है ना। मजमून तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। कुरान शरीफ, है ना, सारे बच्चे आराम से लिख लेंगे इस पर। इसके बाद पसंदीदा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ क्रिकेटर होना चाहिए था, क्रिकेटर, पसंदीदा क्रिकेटर, है ना। सर्दी का मौसम बहुत ही आसान है। बाकी अल्ताफ़ हुसैन हाली ये हमारे सिलेबस में था भी नहीं, तो ये कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस गया है। बाकी 3 बहुत ही अच्छा है। अब क्रिकेट को तो सारा दुनिया फ़ैन है क्या जी? विराट कोहली का फ़ैन सब लिख लेगा आराम से। मेरा बच्चा सब कोहली पे लिख के आया है, ऑफलाइन वाला सब, क्या जी। आगे बात करते हैं शेर की तशरीह की, है ना, जो अशार की तशरीह। 4 अशार यहाँ पर आपको दिया गया है। 4 में से 3 अशार ऐसा है जो आपको, जो मैंने सब्जेक्टिव क्लास लिया था, है ना, दिशा उर्दू क्लासेस पर, उसमें से आया है। 4 में से 3 डायरेक्ट वहीं से टकराया है। ठीक है, सोचो कितना ज़बरदस्त रहा ये। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या? ये वाला भी है, ये वाला भी आया आपके पास। ठीक है, आया था जी। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, दरिया समाये हैं क्या क्या? यगाना चंगेज़ी के गज़ल से ये वाला शेर लिया गया था। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे देखो, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं सा बददिमाग यहाँ भी पिछड़ गया। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे
बाला तेरा, ठीक है। और इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी मैंने आपको सब्जेक्ट वाले क्लास में कराया था, बस ये वाला नहीं करवाया था, है ना। तो एक शेर नहीं आया है अपने क्लास से, बाकी तीन का तीन तो वहीं से है। बाकी अगर बात करिए, तीनों शेर खलीलुर रहमान आजमी के गज़ल से है। किसके गज़ल से ये तीनों शेर? खलीलुर रहमान आजमी के गज़ल से। एक ही गज़ल से तीन तीन शेर दे दिया गया है ना, और एक यगाना। क्या बात है, ज़बरदस्त। आगे अगर देखा जाए, ये आपको क्या था जी? तशरीह के लिए, है ना। ये आपको मिला है तशरीह के लिए। मुंदरजतल असबाब को पढ़ के तशरीह करना है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट चैप्टर आपको जो खाका है, लॉन्डे टच से मस नहीं होते, उसी से आ गया। मौलवी साहब जो पढ़ा गुस्सा हो गए थे, इसको तो बच्चे लोग फाड़ दिया होगा, इतना ज़बरदस्त लिखा होगा क्या जी। और दूसरा जो है, ये आपका सेकंड चैप्टर, दूसरा आपका सेकंड मिट्टी का तेल से आया ये। इस नाजिस खाक के तह में नायाब खजाना, सब जो ना वही मिट्टी का तेल। तो पहला चैप्टर, सेकंड, दूसरा चैप्टर, ये आपको आया है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरखास्त लिखी जिसमें लाइब्रेरी में इंतजाम दुरुस्त कराने की गुजारिश कीजिए। ये वाला भी मैंने आपको रात में ही इसका फोटो भेजा था, है ना। इंशाल्लाह आपने ये पूरा लिख करके आया होगा। इसके अलावा नहीं आया तो अपने भाई को एक खत लिखना था, दरखास्त। अपने भाई को एक खत लिखना है जिसमें तालीमी मुस्तकबिल के बारे में मशवरा देना है। तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मेट कवर करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब अगर दो क्या बोलते हैं, दो नंबरिया सवाल देखा जाए, वन लाइनर जो आपका आता है, ये भी बहुत ही आसान है। सारे सवाल आपको बने होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आया होगा, है ना जी। पहला ही देखो, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए? 1845 दिल्ली में। अगर आपने मेरा सब्जेक्टिव क्लास किया होगा, वहाँ पर मैंने दो नंबर या भी 30 क्वेश्चन दिया था, और पहले नंबर पे मेरा बिल्कुल यही सवाल था। जो मेरा क्लास हुआ था सब्जेक्टिव वाला, मैंने पहले नंबर पे यही सवाल करवाया, और एग्जाम में भी फर्स्ट नंबर पे यही सवाल आया है, दो नंबर वाले सेक्शन में। देख लो इत्तेफाक, क्या कहते हैं, ये संयोग है या प्रयोग है? बताओ जी। इसके बाद लफ्ज़ निहार किन दो ज़बानों में इस्तेमाल होता है? फारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में। अंधे फ़कीर का ताल्लुक कहाँ से था सर? हिंदुस्तान से था, ठीक है। सवाल सब एकदम ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया होगा तुम लोगों को। आगे क्या है? उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। इसका नाम ही था मोहम्मद अली, बस जिन्ना जोड़ लिया था। ख्वाजा भी कौन है? इम्मों की खादिमा थी। अफसाना इब्राहिम सुक्का सलामी नज़ा के किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान से लिया गया है। गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? ये भारत छोड़ो 1942 के ज़माने की तहरीक है, ठीक है। मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है जी? दीवान अकबर पर कब्जा जमाना चाहता है। गालिब ने अपनी शायरी में वो दिन गए कहकर क्या बताना चाहता है? गालिब कह रहे हैं कि वो दिन गए यानी कि मैं अब तुम आज़ाद नहीं हो बल्कि बादशाह के गुलाम हो, वहाँ से तुमको बाज़ाब्ता वजीफ़ा मिलता है, इसलिए अब तुम शाह को बादशाह को दुआ दो, ठीक है। तो ये कहना चाहते, ये मैंने तशरी वाले में पूरा अच्छे से समझाया था आपको। सवाल अगला है जे उर्दू के मशहूर मसनवी निगार मीर हसन मीर अनीस के कौन है? मीर हसन मीर अनीस के कौन है? ये उसके दादा हैं, है ना। मीर हसन मीर अनीस के कौन है? दादा हैं। तो बहुत ही जो 10 सवाल हैं, ये 10 के 10 बहुत आसान थे, कहीं कोई दिक्कत आपको पेश नहीं आई होगी, है ना जी। आगे देखो, मुंदरजा झैल में 3 सवाल का जवाब देना, ये 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन होता है। अफसाना टोबा सिंह में पेड़ पर चले पागल ने किस मसला पर तकरीर की थी? अब अफसाना टोबा सिंह है, आपने अफसाना बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, मैंने भी आपको करवाया था, तो बहुत आसान से लिख सकते हैं इसको। सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी जिसको लगाने से जन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है? लिख लिया होगा। नज़म मेरा सफ़र का खुलासा, है ना। सब्जेक्टिव में मैंने आपको चैप्टर भी एडवाइस किया था, ये चैप्टर देख लेना। कुछ राइटर भी एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था, और फिर तशरीह और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया था। वहाँ पे सजेस्ट में भी ये था, और जो मैंने तशरीह वगैरह करवाया है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में जो सवाल लिखवाया था, वहाँ पर भी मेरा सफ़र का खुलासा लिखवाया है। हूबहू यही सवाल था, नज़म मेरा सफ़र का मरकज़ी ख्याल लिखिए। तो जिन्होंने भी ये क्लास देखा होगा, है ना, दिशा उर्दू क्लासेस पर सब्जेक्टिव वाला सेक्शन जो दिन में हुआ था, जिन्होंने भी देखा होगा उनका तो बहुत ही आसान गया होगा। सिनफ मरसिया से अपनी तफसीली वाकफियत का इजहार कीजिए। अपनी याद से कोई 2 अशआर खुश खत लिखिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल आते हैं कि अपनी याद से लिखिए। तो गालिब के गज़ल से 2 शेर मैंने आपको याद भी करवाया था। अगर याद आपने किया होगा तो इसको भी आराम से लिख करके आए होंगे। बाकी कहा था कि आपके ग्रामर से भी एक सवाल रहता है ना। मैंने आपको ज़मीर और सिफत मारिफा नकरा करवाया था। ग्रामर से वो तो नहीं पूछा, लेकिन रदीफ पूछा है ना। रदीफ की तारीफ मामिसाल लिखिए, तो ये भी आसान है। तो इतने सारे सवाल टकराए हैं, आराम से आपने 3 सवाल का जवाब लिखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या जी? इसके बाद तलखीस में मैंने कहा था कि कोई भी पैराग्राफ आता है इसको पढ़ना है, पढ़ के इसको 1/4 में 1/3 में लिखना होता है, शॉर्ट करके। नहीं तो या के बाद आपको 3 चैप्टर मिलेंगे, तीनों में से किसी एक का खुलासा लिखना होता है। यहाँ देखो, प्रॉमिस, खेती, इब्राहिम सुक्का, है ना। मैंने जो आपको नज़म सजेस्ट किया था कि ये नज़म को देख लो, इसका खुलासा लिखने के लिए आएगा तलखीस में, तो प्रॉमिस भी आ गया और खेती भी आ गया, दोनों आया हुआ है। और दोनों कहानी ज़बरदस्त है। खेती अगर नहीं भी तो प्रॉमिस का कहानी तो सबको याद रहता है, इम्मो है, उसके 4 बेटे, चारों निकम्मा रहते हैं, और वादा करके भी उनके इंतकाल के वक्त कांधा देने नहीं आता है। छोटा बेटा हमी तो हिंदुस्तान में रह के भी नहीं आता। ये कहानी लिखने में क्या दिक्कत था? तो चाहे तलखीस बना लो या कहानी लिख दो, है ना, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि कहानी लिख दो ताकि ज़्यादा नंबर मिले, ज़्यादा लाइन लिखा जाए। तो ये आपके सवालात थे। सवाल देख के काफ़ी खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना लिख करके आए हैं और कितना नंबर आने की उम्मीद है, ठीक है।
चलिए, तो बहुत अच्छा रहा आपका एग्ज़ाम, बहुत सबको मुबारकबाद, है ना। दिल की गहराई से आप लोगों को मुबारकबाद। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका नंबर कितना आने की उम्मीद है। चलो जी, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।